झारखंड बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस से रही पूर्व विधायक अंबा प्रसाद द्वारा रांची स्थित आवास पर संवाददाताओं को संबोधित किया गया और इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से मुख्य रूप से अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता की मूलभूत बिजली की सुविधा नहीं मिलने की बात कही एवं बिजली की स्थिति बद से बदतर है। इसका कारण कहीं न कहीं अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को भी अंधकार में रहने का कारण बताया क्योंकि जनता ऐसे विधायक को चुना जिन्हें बिजली की समस्या को लेकर कहाँ आवाज़ उठानी चाहिए यह उन्हें पता नहीं है। बड़कागांव पूर्व विधायक ने कहा कि मैंने अपने कार्यकाल में काफ़ी प्रयास करके डीवीसी, एनटीपीसी, जेबीवीएनएल, झारखंड बिजली वितरण लिमिटेड के साथ समन्वय बनाकर बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के जनता को सुचारू रूप से बिजली की सुविधा मुहैया कराने को लेकर इस दिशा में लगातार प्रयासरत रहे एवं ग्रिड बनाने को लेकर जमीन अलॉटमेंट की प्रक्रिया कर लिया गया था, परंतु एनटीपीसी के द्वारा इस दिशा में पहल नहीं देखी जा रही है। एनटीपीसी केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है, अधीनस्थ कार्य करती है। ऐसे में बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद भी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और सभी मिलकर डीवीसी और एनटीपीसी से बिजली की समस्या को लेकर ग्रिड और तकनीकी पहलू का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में हमारा सवाल होगा कि बड़कागांव या हजारीबाग क्षेत्र में बिजली की समस्या से निदान को लेकर कोई प्लान अगर हैं तो बताएं। हम बिजली विभाग रांची में हमने इसको साझा नहीं किया है, लेकिन कल गए थे, सभी पदाधिकारी बिजली विभाग के बैठे हुए थे। वो कह रहे थे जब भी सरकार यहाँ पे जैसे ही बनी गठबंधन की सरकार, तब से डीवीसी यहाँ बदमाशी करने लगा है। तब से यहाँ पे डीवीसी लाइन काट दे रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कहीं लाइन कट रहा है और तकनीकी कारणों से भी अगर कट रहा है, कोई तार गिर गया, कुछ हो गया, पोल गिर गया, तो उसका बिजली कहीं और कंपनसेट कर दे रहे हैं। मतलब उस जगह पे मतलब ये लोग रैशनलाइज नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल जैसे मर्जी वैसे कर रहे हैं और पूरी तरह से स्टेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और जो हालत है आपके सामने है। कितने घंटे बिजली रह रही है? देखिए, हजारीबाग में तो 2-3 घंटे, कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे, मुझे तो लग रहा है कि बस यही है। और बड़कागांव में तो मतलब भग भुग जैसा आता है जाता है। लोगों को लगता है कि मतलब सबसे बड़ी समस्या अगर देखा जाए तो पूरे हजारीबाग लोकसभा का बात करें, रामगढ़ से लेकर हर जगह का, पतरातू से लेकर हमको लगता है छोटा नागपुर रीजन का, तो यही समस्या है जिसके वजह से पतरातू में भी हम ग्रिड लेके आए, जो मतलब पूरी तरह से बन के उसका स्टेटस मुझे चेक करना पड़ेगा, चालू ही होने वाला है। और बड़कागांव का ग्रिड तो समझिए पैसा भी सैंक्शन हो गया, इतनी लड़ाई लड़ा हमने, लेकिन उस ग्रिड को एक कदम भी ये लोग आगे नहीं लेके चल रहे हैं। इनको मेरे ही रास्ते पे चलना होगा, मेरे ही रास्ते पे चल के ये बिजली ठीक कर पाएंगे। दूसरा कोई विकल्प इनके पास नहीं है और ना ही इनके पास कोई प्लान है वैसा। और जो अगर ये इस तरह से कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ इनका नियत भी नहीं है। हजारीबाग के विधायक, जो लोकल विधायक है, एमपी हैं, बड़कागांव के विधायक हैं, सभी लोग धरना में बैठे गए थे अपने कार्यकाल में और इस वजह से हम जानते थे कि आने वाले समय में बड़कागांव के लिए स्थिति और भी भयावह हो सकती है बिजली को लेके। तो हमने बहुत प्रयास करके डीवीसी, एनटीपीसी, जेबीवीएनएल, झारखंड संचरण हो, झारखंड वितरण बिजली निगम लिमिटेड, सबके साथ एक समन्वय बना के और फिर जिला से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, सब जगह परामर्श लिया, विधानसभा में मामला उठाई, उसके पीछे लगी रही और फिर जाके कैबिनेट से पास भी करवाई और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे शिलान्यास भी हुआ। अभी भी बिजली का स्थिति जो बद से बदतर है। अब इसका मतलब जनता भी इसका कारण है, क्योंकि अंधकार को उन्होंने ही चुना, ऐसे विधायक को चुना जिनको पता नहीं है कि कहाँ धरना करना चाहिए, कौन सा समस्या का समाधान कहाँ होगा, या हो सकता है पता है तो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग सब। डीवीसी का जो ये मामला है, आप सब जानते हैं कि वहाँ पे डीवीसी से बिजली काटी जाती है और डीवीसी लगातार इस तरह का मतलब जहाँ पे भी हम कार्यालय जाते हैं तो उसका ही शिकायत सुनते हैं। तो ये जो डीवीसी है वो बीजेपी शासित केंद्र सरकार के द्वारा कंट्रोल होता है और
एनटीपीसी है, जो ग्रिड हमारा जो प्रयास से एग्रीमेंट हुआ, ये भी तय हुआ कि कहाँ ज़मीन मिलेगा, ज़मीन का अलॉटमेंट का भी सारा प्रक्रिया हो गया था। उसके बाद एनटीपीसी उसमें हमको लगता है कि अपने निर्णय को इधर उधर कर रही है या 2 कदम पीछे हट रही है ज़मीन आवंटन करने से। तो एनटीपीसी हिंदू मुस्लिम समझ में आता है, जो कि मतलब वो भी लोगों को नहीं समझ में आता है जिस तरह से ये लोग लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। उसके सिवा इनका कोई, बस हर चीज़ में पॉलिटिक्स करेंगे। आप देखिए कि डीवीसी का मामला है, इनको धरना देना चाहिए कहाँ पे? डीवीसी कार्यालय में धरना देना चाहिए कि आप बिजली क्यों काट रहे इतना, तो ये सरकारी कार्यालय में बैठ रहे हैं। इनको एनटीपीसी के पास धरना देना चाहिए कि आप ज़मीन अलॉटमेंट क्यों नहीं कर रहे, पहले आप कमिट करके उसके बाद बैक क्यों हो गए, आप पीछे क्यों हट गए। क्योंकि कोई भी टेंडर, ये आप लोग भी समझते हैं कि कोई भी टेंडर या कोई भी प्रोजेक्ट का सैंक्शन अगर हो जाता है, अगर शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उसके पीछे का सारा मतलब जितना भी फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट होता है, तभी ये प्रोसेस आगे बढ़ता है, तभी कोई चीज़ सैंक्शन होता है। जब तक ज़मीन का अलॉटमेंट नहीं होता, जब तक पैसा नहीं सैंक्शन होता, तब तक ये कैबिनेट से पास नहीं होता। अगर ये कैबिनेट से पास हुआ है तो ये सारा प्रोसेस के बाद पास हुआ है, और अभी मेरे सारे प्रयास को करा हुआ अब देख रहे हैं कि 10 कदम और पीछे बढ़ रहा है, जबकि 10 कदम आगे चलना चाहिए। और इस पे गंभीरता से इस पे काम करना चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स करना चाहिए। रणनीति क्या होगी? बिजली समस्या इसी तरह रहेगा तो आपके देखिए, लोग हमने क्या बोला ना कि जो हमने पहले ही सोचा था बड़कागांव के लिए, हजारीबाग के लिए, वो सोच के ही हमने इतना मेहनत करके वो ग्रिड को सैंक्शन कराया है। दुर्भाग्य है कि हम लोगों के साथ एज अ विधायक नहीं खड़े हैं, लेकिन इसके सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, मेरे ही रास्ते पे चलना होगा। जातीय जनगणना जो हो रहा है वो किसका डिमांड था, किसका डिमांड था और कौन क्रेडिट ले रहा है? ये कांग्रेस का डिमांड था, और क्रेडिट लेने के चक्कर में बीजेपी केंद्र सरकार है। अभी देखिए कि अचानक से डिजिटलाइजेशन का बात हो रहा है कि इसको डिजिटलाइज कर दिया जाएगा, ये वो सब कुछ डिजिटलाइज करना है। कोई इस तरह का लोकसभा या राज्यसभा में एक भी डिस्कशन नहीं हुआ इस इतने बड़े गंभीर मुद्दे को कि इसको कैसे आगे करना है, क्या फ़ायदा होगा, किस तरह से इसका फॉर्म मतलब क्या क्राइटेरिया, किस सेटअप पे ये लोग चलने वाले हैं। मतलब समझिए कि ना मुख्यमंत्री से संपर्क किया जा रहा है किसी स्टेट का, ना कोई स्टेट से, ना स्टेट के पदाधिकारी से इसका कोई रूपरेखा बनाया जा रहा है। सब स्टेट अलग अलग है, हर स्टेट का अलग अपना चीज़ है, लेकिन बिना कोई मतलब जनता को तो बाद में पता चलेगा। पहले तो मुख्यमंत्री, कैबिनेट को तो पता चले, कैबिनेट मिनिस्टर्स को तो पता चले कि ये क्या इनका प्लान है, क्या कैसे होगा आगे। इस तरह का चीज़ों से तो साफ साफ लग रहा है कि हम लोग का देश सरकार नहीं चला रहा है, कोई मतलब संविधान नहीं चला रहा है, बल्कि हमारा स्टेट लग रहा है कि कोई व्यक्ति चला रहा है, जैसे मर्जी वैसे चीज़ों को करना है। ऐसा लगता है जैसे फेडरल स्ट्रक्चर के ये लोग विरोधी हैं, और ये लोग स्टेट को भी मतलब कॉन्फिडेंस में लेके नहीं चलना चाहते हैं, बस क्योंकि क्रेडिट लेना है, ऐसे करना है, वैसे करना, भगवान जाने कैसे होगा जाति जनगणना। और हम लोग जो मांग कर रहे हैं, जिस मकसद से कर रहे हैं, वो हमारा सिंपल सा है कि सोशल ऑडिट। देखिए, हमारी लड़ाई तो आप लोग सब जानते हैं, हमारे लीडरशिप का क्या विचारधारा है सब आप लोग जानते हैं। कुछ चीज़ छुपा नहीं है। जिस चीज़ का हमारे राहुल गांधी जी लड़ाई लड़े वो जाति जनगणना का, इसीलिए ताकि सामाजिक न्याय का बात आपको देखेगा कि कांग्रेस पार्टी ही करती है, और इस पे सिर्फ बात नहीं करती है, इस पे लड़ के मजबूर सरकार को किया, और सरकार मजबूर हो के जाति जनगणना आज करवा भी रही है, तो वो कांग्रेस का देन है। तो कांग्रेस पार्टी ये बिलीव करती है। और आप जैसा बोल रहे बंगाल में, बंगाल की स्थिति तो आपसे छुपा हुआ नहीं है। हम लोग हमेशा वहाँ पे हर तरह का प्रोटेस्ट करते हैं, A to Z वहाँ पे इशू ही इशू है। अभी जैसे हमने बताया कि फर्जी सर्टिफिकेट ओबीसी के बन रहे थे, मतलब कोई भी, आपको भी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना है तो बन जा रहा है, उनको भी बनाना बन जा रहा है। अब कोई ओबीसी के जो वर्ग में आते हैं वो लोग जाके हाई कोर्ट जब गए, तब जाके ये सब चीज़ें जब सामने आई तो हाई कोर्ट ने इसको रोक लगाया। तो अभी चीज़ें एज इट इज़ है। दुख का बात यह है कि ये भी समझना चाहिए था
माननीय न्यायालय को कि